नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव लहरिया न्यूज। मैं हूं आशीष कुमार। इस वक्त हमें तीर्थराज प्रयाग में और तीर्थराज प्रयाग में इस वक्त हमें किन्नर अखाड़ा में मां कौशल्यानंदन गिरी जी के पास हम हैं और हम इनसे बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वो मुद्दे जो आप जानना चाहते हैं। हमारे मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं कि आखिर किन्नर समाज का हमारे भारतीय समाज में, हमारे सनातन समाज में क्या स्थान है। तो चूंकि किन्नर राज्य कल्याण बोर्ड की सदस्य भी है माँ, तो हम माँ से सीधे बात करते हैं। माँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है गांव लहरिया न्यूज में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मैं ये माघ मेला हम लोग का चल रही है और माघ मेले में आपका हमारा शिविर लगा है किन्नर अखाड़ा के, आप आए हैं, आपको बहुत बहुत स्वागत है और बहुत धन्यवाद जी माँ, एक सवाल है हम लोगों के मन में। जब भी हम किन्नर का नाम लेते हैं तो हमारा श्रद्धा भाव, क्यों हमें सिखाया गया है कि आपका आशीर्वाद बहुत लगता है, तो श्रद्धा भाव रहती है, आपका आशीर्वाद लेने के लिए होड़ मची रहती है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर किन्नर समाज का हमारे भारतीय धर्म में क्या स्थान है। आप थोड़ा सा उसे इंगित करें। जी। किन्नर आप चाहे हर एक पुराण में देखिए, चाहे वेदों में देखिए, किन्नरों का एक अलग स्थान था। किन्नर रामचरितमानस में 26 बार किन्नरों का उल्लेख हुआ है। जब रामचरितमानस रचिता हमारे गोस्वामी जी लिखते हैं, देव धनुज किन्नर नर सेरेरी सादर मजही सकल त्रिवेणी, तो इससे आपको पता चलता है कि किन्नर उपदेवता के रूप में माना जाता था। और जैसे सिरखंडी का रूप हुआ और हमारे शिव भगवान का जो अर्धनरेश्वर का रूप है, वो आप हर एक चीज में किन्नरों को पाया जाता है। उपदेवता के रूप में किन्नरों को किन्नर देव के रूप में माना जाता था। मगर आज आते आते कलयुग में कहीं ना कहीं हमारा अस्तित्व ही खत्म हो गया, क्योंकि जब से मुगल शासन आया तो मुगल शासन में क्या हुआ, किन्नरों के मठ मंदिरों से जितने भी हमारे किन्नर माताएं थी सबको लेके गए और अपनी बीवी का गुलाम बनाए। और जितने किन्नरों का मठ मंदिर था वो टूट गया, एकदम वो नष्ट हो गया। फिर अंग्रेज शासन आया। अंग्रेज शासन में किन्नरों को 377 धारा में लागू कर दिया। जो भी कुछ किन्नर अपने आप को किन्नर बताते तो उनको अपराध की श्रेणी में डाला जाता था। ये इतिहास, मतलब ये प्रहार हुआ किन्नरों के साथ, इतना कटाक्ष हुई हमारे समाज के साथ। मगर फिर भी इतना होने के बाद भी किन्नर परंपरा को बिल्कुल खत्म करने के प्रयत्न हुआ और किन्नर परंपरा, किन्नर समाज को पूरा नष्ट पहुंचाने का प्रयत्न हुआ। पूरा एकदम इनका हमारे अस्तित्व ही खत्म करने का इन्होंने काम किया। मगर मैं यही कहना चाहती हूँ कि सत्य हमेशा सत्य रहता है। सत्य थोड़ी देर के लिए परेशान हो सकता है, मगर हम लोग ने कभी हार नहीं माना। आज किन्नर अखाड़ा और किन्नर समाज एक अस्तित्व में है समाज के, और ये हमारा संघर्ष है। इतना होने के बावजूद भी हम लोग हम लोग मतलब पीछे नहीं हटे, हम लोग हमेशा लड़े। और 2014 में हम लोग ने सुप्रीम कोर्ट में हम लोग ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तो उसमें से नालसा जजमेंट पारित हुआ। नालसा जजमेंट पारित हुआ तो हम लोग को समानता का अधिकार, मौलिक अधिकार मिला। जब मौलिक अधिकार हम लोग को मिलने के बाद हम लोग सोचे कि हम लोग सनातनी है, क्योंकि किन्नर समाज में जितने भी गद्दी है ना, वो मुस्लिमीकरण बहुत ज्यादा है। माँ, मैं आपको टोकना चाहूंगा, मतलब ये किन्नर समाज को अगर देखा जाए तो संवैधानिक दर्जा 2014 में मिला। जी सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया। जो हमारे देश आजाद होने का 70 साल बाद भी हम मनुष्य होने का हम लोग का अस्तित्व नहीं था। हम अपने आप को किन्नर नहीं कह सकते थे। हमारे पास के एक पहचान पत्र नहीं था। इतना वेदना हम लोग ने, इतना हमारे साथ इतना भेदभाव हुआ। फिर उसके बाद में जब नालसा जजमेंट पारित हुआ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश आया, तब जाके हम लोग को मनुष्य होने का अधिकार मिला। तब जाके हम लोग ने फिर कहा कि हमारे किन्नर समाज में जो भी गद्दी है ना, तो उसमें ज्यादा मुस्लिमीकरण है। तो हमारे बहनें लोग, जो किन्नर हमारे बहनें सब अपना धर्म छोड़ के इस्लामी धर्म को अपनाते थे। तो फिर हम लोग ने सोचा कि नहीं, अब हम लोग सनातनी बच्चे हैं, तो हम लोग को अपना धर्म को हम लोग को आगे बढ़ाना चाहिए। और फिर हम लोग ने किन्नर अखाड़ा स्थापना किया। आज किन्नर अखाड़ा स्थापित करके हम लोग सनातन धर्म के आगे बढ़ाने के कार्य कर रहे हैं। जो हमारे बहनें अपने चाहे किसी के बहकाए में, किसी के कहने पे अपना धर्म चेंज किया था, उनको घर वापसी लाने का हम कार्य कर रही हूँ। तो ये सनातन धर्म में
जो किन्नरों का इतना बड़ा इतिहास है। आप चाहे हर युग में देखिए, चाहे आप सत्य युग में देखिए, चाहे आप द्वापर युग में देखिए, चाहे आप त्रेता युग में देखिए, हर युग में किन्नरों को उपदेवता के रूप में, किन्नर देव के रूप में पूजा जाता है। मगर प्रतिष्ठित आज किया इस गया है। युग में, आज कली युग में आके किन्नरों को इतना उपेक्षित किया गया, इतना किन्नरों के साथ दोहा व्यवहार हो जाता है। आज किन्नर किसी घर में पैदा होता है तो उसके घर के और बहनों और भाइयों की शादी नहीं हो पाता है। तो ये कहीं ना कहीं ये समाज का जो एक रूढ़िवादी है, इसको तोड़ना चाहिए। कोई हम लोग किन्नर भी, जैसे आप एक माँ के कोख से जन्म लिया है, वैसे ही किन्नर भी एक माँ के कोख से जन्म लिया है। कोई हम धरती फाड़ के तो नहीं पैदा हुए हैं, कोई आसमान से तो टप के नहीं है, हम भी तो एक माँ के कोख से ही जन्म लिया है ना। एक यही समाज के ही तो हम भी बच्चा है। बिल्कुल। तो हमारे साथ क्यों इतना दुर्व्यवहार होता है, हमारे साथ क्यों इतना दोहा व्यवहार किया जाता है। लेकिन माँ 2014 से मुझे लगता है कि समय बदल गया है। जी बिल्कुल, एकदम बदलाव तो आया है, अभी फिर भी बहुत सारी चीज बदलाव होना बाकी है। आप एक चीज कह रही थी कि बहुत सारे मतलब जो किन्नर समाज के लोग थे वो उनका बहुत सारा मुस्लिम हो गए थे वो, अब जबकि सम्मान अगर देखा जाए सनातन धर्म में, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, खासकर भारतवर्ष की बात कहें तो जो सम्मान और जो स्थान सनातन धर्म और खासकर भारतवर्ष में किन्नर समाज का है वो कहीं और नहीं है। बिल्कुल, ये बात तो सही है। सनातन धर्म में तो किन्नरों को उपदेवता देव के रूप कहा में गया रखा है। मगर क्या है कि जब कलियुग आया, जब मुगल शासन आया, अंग्रेज शासन आया, तो इन लोग तो अपने यहाँ से हमारे देश को छोड़ के उन लोग को भगाया गया। उन लोग तो अपने देश में जाके कानून अच्छा बनाए, मगर जो कानून अंग्रेजों ने बनाया, 377 धारा लागू किया, किन्नरों को एक अपराध की श्रेणी में डाला गया, वो नहीं खत्म हुआ। वो अभी भी मतलब वो चीज को खत्म करने में हम लोग का सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि हम लोग भी सरकार को टैक्स देते हैं, हम लोग भी जनप्रतिनिधि चुनते हैं, हम लोग भी वोट डालते हैं, तो हम सब चीज करते हैं, तो फिर हमारे साथ क्यों ऐसा दुआ व्यवहार। मगर अब तो जाके जब से किन्नर अखाड़ा स्थापित हुआ है, जब से नालसा जजमेंट पारित हुआ है, जब से हमारे भारतीय जनता पार्टी का सरकार हुआ है, तो पूरा चीज चेंज हो रही है और समाज धीरे धीरे बदल रहा है और किन्नर समाज को एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और मैं एक बात यही कहना चाहती हूँ कि सत्य का जो बात होती है, तो आज 500 बरस से जो राम भगवान एक सनातनी होने के नाते, एक हमारे आराध्य देव होने के नाते, एक हमारे आस्था के केंद्र के होने के नाते, 500 बरस जब वो कुटिया में वो थे, और उसके बाद 14 बरस वो वनवास थे, आज उनका भव्य मंदिर बना। तो ये एक तरीके से माँ ये कहूँ मैं कि जैसे भगवान राम जी का वनवास अब जाके समाप्त हुआ, तो 2014 में मैं कहूँ तो किन्नर समाज का वनवास समाप्त हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने एक पहचान दिया उन्होंने। मैं वही चीज जोड़ रही हूँ कि राम भगवान जब 14 वर्ष वनवास थे, तो हमारे किन्नर समाज भी 14 वर्ष वनवास थे। क्योंकि जब राम भगवान जब अयोध्या से तमसा नदी वनवास की तरफ जा रहे थे, तमसा नदी है, ये आपका प्रतापगढ़ की तरफ तमसा नदी। तो तमसा नदी में जब उन लोग गए, तो अयोध्या के जितने भी नागरिक सब कोई आए थे उनको विदाई देने के लिए, छोड़ने के लिए। जब वो विदाई देने आए, तो उसमें नर भी थे, नारी भी थे, किन्नर भी थे। जब राम भगवान ने बोले कि नर भी जाए, नारी भी जाए, है ना, तो नारी तो चली गई वापस, मगर हम तो नर भी नहीं थे, नारी भी नहीं थे। तो किन्नर लोग 14 बरस तब वहाँ वन में तमसा नदी के किनारे वो लोग बैठे। जब राम भगवान 14 बरस वापस आए, देखे कि ये कौन लोग है। जब उनसे पूछा गया, तो राम भगवान से बोला, सारा हमारे किन्नर माताओं ने बताया कि आपका आदेश नहीं था भगवान जी। तब राम भगवान ने तभी आशीर्वाद दिया था कि आप जाइए, कलयुग में जाके आप राज करेंगे। आज कलयुग में जब राम भगवान 500 बरस एक टेंट के कुटिया में थे, तो हम लोग भी इतने बरस से हमारा अस्तित्व छीना गया। अब राम भगवान अपने भव्य मंदिर में आए, तो हमारा भी अस्तित्व वापस आया है। पूरा राममय हमारा देश हुआ है। तो हम यही कहती हूँ कि ये सत्य का जीत हुआ है। ये खाली मतलब एक राम भगवान का जीत नहीं है, ये सत्य का जीत है, एक सत्य सनातन धर्म का जीत है, एक किन्नर समाज का जीत है। मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल का स्लोगन भी है सत्यम परम धीमहि। जी बिल्कुल बिल्कुल, एकदम ये सत्य बात है। और सत्य 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 ही रहता है। सत्य को कितना भी आप झुटलाओ,
और आप हम लोग के इतिहास बताइए, किन्नर समाज के ऊपर इतना प्रहार होने के बाद भी आज किन्नर समाज अपना अस्तित्व लेके आगे बढ़ रहा है और सनातन धर्म में आगे बढ़ रहा है, तो ये सत्य है। इतना होने के बावजूद भी और इतना हमारा इतिहास सीख सीख के बताते हैं कि किन्नर उपदेवता है। हमारा इतिहास चाहे आप देखिए, सबसे पुराना संस्कृति ये संस्कृति जो आप लोग पढ़ते हैं उसमें भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, 3 लिंग का उसमें भी जिक्र है ना। सबसे पुराना इतिहास है। आप चाहे काम सूत्र में देखिए, उसमें भी होमोसेक्स का जिक्र होता है। आप सिरखंडी को देखिए महाभारत में, उसमें भी आपको किन्नरों का उपस्थिति मिलता है। आप चाहे सत्य युग में हमारे शिव भगवान का अर्धनरेश्वर का रूप है। तो ये सारे चीज को पूछते हैं। किन्नर समाज जब आपके बीच में है तो आपको क्यों नहीं पूछा जाता है? मोदी जी महिमा मंडित कर रहे हैं किन्नर समाज को। जी बिल्कुल, हमारे मोदी जी बहुत किन्नर समाज को लेके बहुत सेंसिटिव है और बहुत ही हमारे योगी जी ने अभी किन्नर कल्याण बोर्ड बनाया और उसका मैं सदस्य हूँ। और किन्नरों को मुख्य धारा में लाने के लिए, किन्नरों के मतलब विकास के लिए, किन्नरों के उत्थान के लिए, किन्नरों के कल्याण के लिए बहुत सारे योजना आया है। जैसे आप लोग देखते हैं हर जगह सार्वजनिक जगह में जाते हैं तो महिलाओं के लिए शौचालय मिलता है, पुरुष के लिए शौचालय मिलता है। आप कहीं भी कोई भी सरकारी हॉस्पिटल में जाते हो, कोई भी कहीं भी जाते हैं तो महिलाओं के लिए अलग वार्ड, पुरुषों के लिए अलग वार्ड, हर एक चीज। जैसे पैतृक संपत्ति में भी आपको महिला पुरुष का सबका अधिकार है। तो अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किन्नरों के लिए पैतृक संपत्ति में भी अधिकार मिल गया। अब किन्नरों के लिए अलग से शौचालय बन रही है, किन्नरों के लिए अलग से वार्ड बन रही है, क्योंकि ये काम हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किन्नर समाज सुरक्षित है और किन्नर समाज यही कहना चाहता है कि ऐसे सरकार को बार बार आना चाहिए और ऐसे सरकार को स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप देख रहे थे कि गांव लहरिया न्यूज पर मां कौशल्या नंदन गिरी थी, जिन्होंने पूरी ऐतिहासिक बातें बताई। पुराण में हमारे धर्म ग्रंथों में, सनातन धर्म में किन्नर को उपदेव माना गया है, उसके बारे में बताया। और किस तरीके से भगवान श्री रामचंद्र जी का जब वनवास हुआ था तो किन्नर समाज भी उन्हें वन तक छोड़ने आया था। अभी माँ ने बताया कि भगवान ने कहा नर नारी वापस जाएं, और तो सब चले गए, लेकिन किन्नर वहीं पर रुक गए और भगवान की प्रतीक्षा किए। 14 वर्ष तक भगवान के साथ किन्नरों ने भी वनवास झेला और जब प्रभु श्री राम लौट करके आए तो उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि आप सदैव पूज्य रहेंगे। लेकिन भगवान राम का भी जो है वनवास कलयुग में चलता रहा, टेंट में राम लला रहे और किन्नर समाज भी उपेक्षित रहा। लेकिन अब वह समय आ गया है कि भगवान राम अपने भव्य स्वरूप में अयोध्या में विराजमान है और भारतवर्ष में भी किन्नर समाज अपने उत्कर्ष पर है। किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य हमारे साथ में है, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से किन्नरों को लेकर के यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, उत्तर प्रदेश सरकार जो है, काफी संवेदनशील है और बहुत सारे कल्याणार्थ काम कर रही है। माँ, एक बात हम और आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे चूंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ और एक गाँव का चैनल है, तो ये देखा जाता है कि जैसे किन्नरों के वेश में बहुत सारे फर्जी लोग घूमते हैं, किन्नर का स्वरूप धारण कर लेते हैं और धन उगाही का भी प्रयास करते हैं। इसलिए तो हमारे योगी हमारे जो इसके लिए कानून बन चुका है और 2019 में ट्रांसजेंडर एक्ट करके एक एक्ट पारित हुआ है और ये हमारे लोकसभा से ये पारित हुआ है। और 2020 में भी ट्रांसजेंडर एक रूल बना हुआ है, उसके तहत आप ट्रांसजेंडर कार्ड बनाने के लिए, इसीलिए सरकार इतना इसके लिए काम कर रहे हैं और बहुत सारे हमारे किन्नर बहनों लोग इसमें जाके अपना ट्रांसजेंडर कार्ड बना रहे हैं। और इसमें क्या है कि अभी अब मैं क्या बताऊं कि जैसे बेरोजगारी के समस्या होती है तो बहुत सारे पुरुष लोग, बहुत सारे महिलाओं किन्नर बन के उसमें आते हैं। तो यही है कि किसी को कोई किन्नर बनने से किन्नर नहीं होते हैं, उनका आइडेंटिटी अलग होता है। आप पहचान में आ ही जाता है जो किन्नर है और किन्नर अपना पहचान होता ही है। और जैसे कोई पुलिस बनने से कोई पुलिस उसको मान्यता नहीं दिया जाता है ना, उसके लिए भी तो एक रूल्स होती है। तो वैसे हमारे किन्नर समाज का भी, जैसे हमारे एक परंपरा चली आया है, गुरु शिष्य का परंपरा। जैसे कोई भी किन्नर अपने गुरु के आश्रम में जाके, यदि वास्तविक किन्नर है तो वो अपने गुरु के आश्रम में जाके रहते हैं। यदि ऐसा जैसे
गुरु शिष्य, जैसे गुरु खत्म होने के बाद उसके गद्दी में उसको शिष्य को ही बैठाया जाता है। तो ये गुरु शिष्य वास्तव में रूप में ये हमारा सनातन परंपरा के ये बहुत पुराना परंपरा है, गुरु जी, जी, शिष्य गुरु परंपरा। शिष्य परंपरा। यदि गुरु शिष्य परंपरा यदि वास्तविक रूप में देखना है तो किन्नर समाज में मिलता है कि आज भी किन्नर समाज में गुरु शिष्य परंपरा जिंदा है। जैसे हम बचपन में मेरे माँ बाप ने हमको गुरु के पास ले आके छोड़ दिया, तो तभी से हम गुरु के साथ में हूँ। अब गुरु बुजुर्ग हो गए तो उनका लालन, उनका हर चीज दवाई, हर चीज हमको देखना पड़ता है। तो ये गुरु, और ऐसे ही अब मेरे शिष्य हैं और शिष्य के बाद शिष्य, ये परंपरा चालू है। चलिए आ तो रही हम लोग सदियों एक से। गुरु शिष्य के परंपरा में रहते हैं, एक सनातनी के परंपरा में रहते हैं। तो ये है। और जो फर्जी किन्नर बन के चलते हैं तो उनको पता चल ही जाता है कितनी देर तक अपना सत्यता छुपा सकते हैं। कोई नहीं, अपना सत्य तो सत्य ही रहता है। सत्य मतलब अब इसकी कोई जैसे आप ही कोई एक मीडिया वाले आ गए कि हम भी मीडिया वाले हैं, तो इसको चिन्हित करना तो हमारा काम है ना। बिल्कुल, तो कोई भी किन्नर आता है तो चिन्हित करना तो आप लोग का काम है, आप लोग समझेंगे उसके लिए। और इसके लिए जैसे ट्रेनों में मांगते हैं, जैसे लड़के लोग कपड़ा पहन के, तो ये इस चीज से थोड़ा सा हमारे छवि खराब होते हैं। खराब होती और है, हम लोग बिल्कुल। इसके लिए बहुत सारे कार्य भी करते हैं, जनता के जागरूक भी कराते हैं। तो ऐसे किन्नर को, ऐसा जैसे किन्नर होते हैं, अभी जैसे अभी 4-5 दिन पहले हमारे एक महिला थी, मुस्लिम महिला थी, वो भी किन्नर बन के जजमान के दरवाजे जाती थी और जजमान को डरा धमका के वो जजमान के यहाँ से धन अर्जित धन उगाही करती थी। एक दो बार तो मेरे साथ भी हादसा हुआ, ट्रेन में ऐसा डरा देती हैं, हाँ, तो पूछिए मत फिर। तो ऐसे मैंने अभी कार्रवाई किया है। अभी अच्छा। सरायनाथ थाना में उन्होंने फिर माफी ओफी मांगा, तो हमने छोड़ दिया समझौता पत्र बना के। तो इस तरीके से हम लोग कार्य कर रहे हैं और ऐसा होना भी चाहिए। और आप लोग, मैं सबसे पहले ये कहती हूँ कि साधु के भेष में भी बहुत सारे लोग छुपे रहते हैं, इस भगवा रंग के कपड़े में के अंदर भी बहुत सारे लोग छुपे हैं, मगर पहचान आप लोग को करना है। आपके नजरिया से पहचान होगी, आप लोग पहचान करोगे तब पहचान मिलेगी। जी, 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 ठीक है ना। तो ऐसे ही हमारे किन्नर समाज भी है। किन्नर समाज को किसी के दाग उछालने से हमारा समाज दाग नहीं उछलेगा, क्योंकि इतनी आपसे पूरा इतिहास बताई, इतनी हमारे समाज के साथ इतना अवहेलना, इतनी तिरस्कार और इतनी कटाक्ष होने के बाद भी आज हमारे समाज आगे बढ़ रही है। तो ये सत्य का जीत है, ये सत्य आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, बिल्कुल, जी। बिल्कुल। माँ, जैसे ये देख रहे थे हम लोग कि सनातन धर्म में तो किन्नर को देव माना गया है, लेकिन बहुत सारे लोग मुस्लिम धर्म की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं, बहुत सारी मतलब मुस्लिम वेशभूषा में रहती हैं, तो उनके लिए क्या कार्य कर रहे हैं आप लोग? क्या है कि आप, इसके लिए मैं यही कहती हूँ कि किन्नर अखाड़ा इसीलिए स्थापित हुआ है। जब तक आप में अपने धर्म के बारे में, अपने सत्य सनातन धर्म के बारे में आपको अंदर से जागृत नहीं होगी, तो आप ऐसे ही कोई भी रास्ता भटका देंगे तो आप भटक जाएंगे। तो आपको अंदर से जागृत करने के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं, जागरूकता कार्यक्रम करते हैं। और हम लोग किन्नर बहनों को अपने घर वापसी के लिए भी, बहुत सैकड़ों हमारे हजारों किन्नर बहनों को हम लोग ने घर वापसी कराए हैं। क्योंकि सनातन धर्म में उस समय 2014 से पहले हम लोग को कहीं जगह नहीं दिया जाता था। कहीं भी कोई भी घर में दुआ तो सब लेने आते थे, आशीर्वाद सब लेने आते थे, मगर कभी अपनाया नहीं किया, नहीं अपनाया। तो इसके कारण से भी दूसरा धर्म अपनाते थे। मगर अब धीरे धीरे हमारा समाज भी जागृत होते जा रहा है, जागरूक होते जा रहा है हमारा किन्नर समाज। और जो किसी के बहकाने में या किसी के डर धमकी से धर्म परिवर्तन कर रहे थे, तो अब अपना स्वयं से ही अपने अंदर से एक जागृत बनाया है। सनातन धर्म का इतना प्रभाव है कि वो स्वयं अपने घर वापसी आ रहे हैं। नहीं आ रहे हैं तो हम लोग जागृत कर रहे हैं। हम महामंडलेश्वर इसीलिए बने हैं, धर्म के प्रचार करने के लिए। अब और हम लोग जगह जगह जाते हैं, अपना धर्म का प्रचार करते हैं, सनातन धर्म को मजबूत कराने के हम लोग कार्य करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सनातन धर्म की मजबूती के लिए ही महामंडलेश्वर जी अपना कार्य कर रही हैं। वह ये गाँव लहरिया जो न्यूज़ चैनल है, ये ग्रामीणों का खासकर ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो जो ये चैनल देख रहे हैं, आप उनको अपना आशीर्वाद के रूप में कुछ कह दीजिए।
मैं गांव लहरिया चैनल के सभी जितने भी फॉलोवर हैं सभी को मैं ढेर सारा आशीर्वाद और शुभकामना व्यक्त करती हूं और आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं और मैं यही चाहती हूं कि बहुत सारा आपका फॉलोवर हो और आपके चैनल खूब आगे बढ़े। मेरा ढेर सारा शुभकामनाएं। गांव लहरिया से बात करने जी, के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।